अस्सलाम वालेकुम। डेप्रिसिएशन का आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए हम लोग इसको रिलेट करके और देखते हैं इसमें कौन सा मेथड है डेप्रिसिएशन का, और साथ इसमें देखते हैं कि कोई 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन वाला प्रॉब्लम है या सिंपल है। चलिए डाटा पढ़ते हैं, वहाँ से आइडिया होता है कि हमें क्वेश्चन किस लेवल के। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन 1 जनवरी 2019। एक तो हमारा मसला हल हो गया इधर ही। क्या मसला हल हो गया? एसेट कौन सी डेट को आ रहा है? फर्स्ट। तो उम्मीद है कि यहाँ पर 6 माह वाली डेप्रिसिएशन वाला मसला नहीं। और ईयर कौन सा है? 2019। अ फर्म परचेज मशीनरी। एसेट का नेम क्या है? वर्थ ₹100,000। कीमत भी पता चल गई, डेट पता चल गई, कीमत भी पता चल गई। ऑन 1 जुलाई 2021, यानी ये डेट को अंडरलाइन कर, इस डेट पे कुछ होने वाला है। 1 जुलाई 2021, यानी कि जिस साल हमने मशीनरी खरीदी थी वो कौन सा साल था? वो था 2019। भूल भी गया। परचेज कौन से साल में हुआ? परचेज कौन से साल में हुआ? तो अब ये कौन सा साल आ गया? 2021 में क्या होने जा रहा है देखते हैं। यहाँ पर जरा अटेंडिव रहिए। इट बाइज एडिशनल मशीनरी। नई मशीन आ गई। इट बाइज एडिशनल मशीनरी, उसने खरीदी एक और मजीद मशीनरी। वर्थ ₹20,000 एंड स्पेंड्स ₹2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। कितने की मशीन खरीदी है? 20,000 की। और उसके ऊपर खर्चा कितना हुआ इरेक्शन का? 2,000। कितने में पड़ गई? 22,000 में। पुरानी मशीन कितने की? पुरानी कितने की थी? 1,00,000 की। ये नई कितने में पड़ गई? 22,000। दोनों मशीनों में पता चल गया कितने की थी। अभी चले आगे देखते हैं और क्या है। The accounts are closed each year on 31st December। ये डेट हमें उसने बताई है किस लिए? डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट करनी है वो साल के एंड में करनी होती है। अकाउंट्स भी क्लोज हो रहे हैं साल के एंड में, तो वो जो हम क्लोजिंग करते हैं बैलेंस शीट ही निकालते हैं, वो हम हर साल कौन सी डेट को निकाला करेंगे? 31 दिसंबर हर साल, 19 से लेकर 21-22 जहाँ तक भी चलेगा। Assuming the normal depreciation to be 10% per annum, rate of depreciation मिल गया 10% per annum. Show the machinery account for 4 years under reducing balance method. Method का नाम क्या बताया? Reducing balance method। ये बुक ले। देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो इसमें हमें तकरीबन मोटी-मोटी चीजें सारी जहन में आ गई। एक तो हमें ये पता चल गया कि 1 जनवरी 2019 से हमारा पहली मशीन परचेज हुई। पहली मशीन की वैल्यू कितनी है? 1,00,000। ये हमें पता चला, ठीक है। और हमें ये पता चला कि 1 जुलाई 2021 में एक और मशीन को चेंज की जिसकी कीमत थी 20,000, लेकिन उसके ऊपर खर्चा आया 2,000। तो टोटल वो मशीन कितने में पड़ गई? 22,000। ठीक है। और हमें उसने कहा है कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड आपने यूज करना है वो कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये मेथड आपने यूज करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। इसके बाद आपने और हमें बताया गया है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो कितने परसेंट है? 10%। अच्छा यही चीज है बस। और कितने साल का अकाउंट बनाना है? 4 ईयर। 4 साल तक आपने अकाउंट बनाना है। ये हमारा कैलकुलेशन शुरू कौन से साल से होता है? 2019 से। तो हम कौन से साल तक जाएंगे? 19, 20, 21, 22 तक जाके हमारे 4 साल पूरे हो गए। अच्छा हम लोग अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्या एक ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी या हर साल होगी? क्यों? क्योंकि मेथड कौन सा है? बैलेंस मेथड
हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होती है, एक नहीं रही। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम कितनी डेप्रिसिएशन निकालते हैं? एक ही निकालते हैं, वही सारा सालों में चलती है। ओके, क्वेश्चन का सारा हमारा डाटा भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको सिर्फ अकाउंट बना के उसके अंदर हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना। ओके, तो देखिए मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट, यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्रेडिट साइड हम बना रहे हैं, यहाँ तक क्रेडिट साइड कंप्लीट होगी। इसके बाद हम डेबिट साइड शुरू कर रहे हैं। ये अमाउंट की कौन है? ये है डेबिट। यहाँ पर लिखेंगे डेबिट और ये कॉलम है अमाउंट का, उसके साथ करेंसी का यूनिट रुपीस। यहाँ पर हम लिखेंगे रेफरेंसेस और यहाँ पर लिखेंगे डेट, और फिर यहाँ पर दोबारा से अमाउंट, उसके साथ रुपीस, और यहाँ पर हम लिखते हैं रेफरेंसेस और उसके साथ ये डेट। अच्छा, कौन से साल से स्टार्टिंग डेट? 1 जनवरी 2019। स्टार्टिंग डेट 2019 1 जनवरी। ठीक है, आप लोगों में कोई ऐसा नहीं है जिसमें डेप्रिसिएशन का कोई लेक्चर लिया ही ना हो पहले? सबने पेज पर लेक्चर लिए? पिछले लेक्चर आप ध्यान से सुनेंगे ना, फिर आपको इसके साथ समझ आएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर आप देखिए। 1 जनवरी जी सर। ठीक है, हमने ऐसे लिखा, उसके लिए रेफरेंस क्या आएगा? कैश। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कितने का था वैसे? 1 लाख। 1 लाख का। ठीक है, अब तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने इसे फोटो में जाना ही है, समझ आ चुकी है आपको कैसे लोन बनता है, कैसे बैलेंस शीट निकलता है, सारी चीज़ें आप क्लियर हैं। लेकिन जहाँ पर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करूँगा, तो जहाँ पर आपको समझ ना आए वहीं पर आप मुझे रोक के फिर आके ये स्टेप की समझ नहीं आए। ठीक है, तो 2021 के 1 जुलाई तक हम स्पीड से जाएंगे, वहाँ पर जाके हमने नई मशीन ऐड करनी है। ठीक है, तो उससे पहले तो कोई मसला ही नहीं है, उससे पहले सिर्फ चलते हैं। कैश अकाउंट 1 लाख, क्रेडिट साइड क्या है 2019 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये वैल्यू है 1 लाख। इसी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आ गया? 10,000। 1 लाख में से 10 लाख को माइनस करना है, तो टोटल करेंगे। पहले बैलेंस शीट निकालने के लिए टोटल करेंगे, और टोटल के लिए हमने लिखेंगे टोटल आ गया 1 लाख, और वही टोटल इधर लिख देंगे 1 लाख। इस 1 लाख में से भी 10 लाख माइनस करेंगे तो बाकी रह गया 90। ये जो बाकी रह गया है उसको हम नाम दे देते हैं बैलेंस CD, और डेट इसकी भी वही है 31 दिसंबर। 1 साल खत्म, दूसरे साल में आ रहे हैं, इसको यहाँ पर नीचे ट्रांसफर कर लें। यहाँ से आपका शुरू हो गया 2020 1 जनवरी, यहाँ पर आके ये हो गया बैलेंस CD, वहाँ पर CD था, यहाँ पर DD हो, वैल्यू उसकी है 90,000। बस उसके बाद इस तरफ वाले क्रेडिट साइड पे डेट लिखेंगे 2020 और 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन, जिन लोगों ने अभी तक डिप्रीशिएशन बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं पढ़ा, उन वो देख लें जरा गौर से। अब हम लोग जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो असल वैल्यू पे नहीं करेंगे, ये जो बाकी वैल्यू बची है 90,000 इस पे कैलकुलेट करेंगे। बस यही फर्क है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर साल इसी में कैलकुलेट होती है, इसलिए वो बराबर ही रहेगा, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल जो बैलेंस बचा करेगा बस उस पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस बचा है 90,000, तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%,
कितना हो गया 9,000। अब हमने क्या करना है 90,000 में से 9,000 को माइनस करना है। तो सिंपली क्या करेंगे टोटल जैसे ऊपर किया था इस साइड का टोटल किया 90,000, यही टोटल इस साइड पे लिया 90,000, इस 90 में से 9 माइनस किया बाकी 81,000। ये जो बाकी बचता है इसको कहते हैं बैलेंस डी डी सी डी। डेट इसकी हुई बस खत्म हो गया 2 साल हो गए। फिर तीसरा साल शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर में आते हैं। अब आ गया 2021, यहाँ पर लिखेंगे 1 जनवरी। वो बैलेंस यहाँ पर आके हो गया बैलेंस डी डी 81,000। अब जरा नोट करना छोड़ दें, इधर देखिए 2021 में उसने कहा था कि इसके 31 दिसंबर पे डायरेक्ट नहीं पहुंच जाना। जैसे हम लोग यकम जनवरी से सीधा 31 दिसंबर पे आके डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, क्योंकि रास्ते में जनवरी से लेकर दिसंबर तक दरमियान में कोई और मशीनरी खरीदी नहीं, ना कोई और ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन 2021 में क्या हो रहा है, इसके जुलाई में आके, ये जो जुलाई है जुलाई में आके एक नई मशीन ऐड होगी है, तो इसलिए हम लोग पहले जुलाई में रुकेंगे। यकम जनवरी से पहले हम क्या करेंगे, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई में पहले ये जो नई मशीन खरीदी है इसको भी ऐड करेंगे। फिर जाएंगे 31 दिसंबर और वहां पर जाके हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यकम जुलाई को नई मशीन आएगी, नई मशीन डेबिट साइड पे आएगी कि क्रेडिट साइड? जैसे मशीन खरीदते यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह ये पुरानी मशीन की वैल्यू है 81,000 और नई मशीन भी इधर ही डाल दें, लेकिन उसकी डेट क्या लिखेंगे, यकम जुलाई। ओके, यकम जुलाई क्या लिखेंगे रेफरेंस, जैसे पहले मशीन खरीदी थी और टैक्स लिखा था बिल्कुल उसी तरह मशीन खरीदी है तो टैक्स लिखेंगे और वो कितना लिखेंगे 22,000। मशीन कितने की थी 20,000, लेकिन 2,000 रुपये उसका कोई खर्चा भी हुआ, ठीक है, तो वो टोटल कितने में पड़ गई 22,000। तो इसके नीचे हम लोग इसको ब्रैकेट में बताएंगे कि ये 22,000 कैसे बना, 30,000 प्लस 2,000, ये इस तरह बना दें 22,000, ठीक है। अब यकम जुलाई हो गया, जुलाई के बाद अब चले जाएंगे आप 31 दिसंबर तक। यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे 2021 31 दिसंबर। अब डेप्रिसिएशन एक आएगी कि दो मशीनें हो चुकी हैं, एक की वैल्यू है 81,000 और एक की वैल्यू है 22,000, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू लेते रहते हम लोग इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें 81,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, ठीक है, कितना आ गया 8,100। अब फिर लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब किसकी कैलकुलेट करेंगे 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 2,000। नहीं सर 6 मंथ की वैल्यू यस मल्टीप्लाई गलती कर रहे हैं ना, फ्लो में इस तरह नहीं जाना। ये नई मशीन यकम जुलाई को आई है, यकम जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं, 6 माह का इसको कन्वर्ट करेंगे। 6 माह का इसको बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, यस 6/12 करना पड़ेगा, 6/12 करें यार, कितना हो गया 1,100 कितने बना 1,100 बना, ओके। अब दोबारा फिर वही काम कर लेते हैं, टोटल करें, टोटल कितना आ गया 1,03,000, यही टोटल कितने हैं 1,03,000। इसमें से ये माइनस करें 8100 भी और 1100 भी, और बाकी रकम चेक करें कितनी बची है 93,800, ओके। सबने कैलकुलेट कर लिया, कितना ही आ रहा है। अब आप उसमें नहीं करेंगे, अब नोट नहीं करना, सब लोग छोड़ो। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में और ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसमें एक चेंज आने वाला है, वो चेंज आप लोगों ने नोट करना, सबने नोट करना, पिछले लेक्चर लिए
ये नहीं लिए, सब लोग कर देंगे। अब इस बैलेंस शीट को हमने इधर ट्रांसफर किया, ये आ गया 2022 और ये आ गया इसका डेट 1 जनवरी, वो बैलेंस इधर आ गया, इधर आके वो बैलेंस हो गया, बैलेंस ईडी वैल्यू है उसकी 93,800। ठीक है, अब जरा देखें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम ये करते थे कि जो दो डेप्रिसिएशन आई हैं हम वो दो डेप्रिसिएशन से आगे चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन इससे पिछली डेप्रिसिएशन और इससे पिछली डेप्रिसिएशन एक ही थी और उसी में ही आगे ट्रांसफर होना है। ठीक है, इसी तरह जो यहाँ पर एक साल की डेप्रिसिएशन बनेगी, अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो जो यहाँ पर बननी थी वही अगले साल बननी थी, वही अगले साल बननी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे देखें, गौर करें एक चीज, आप लोग जो हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होती है वो किसकी हो रही है? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी की। ठीक है, तो यही रूल आगे फॉलो करें, आगे रूल यही चले। अब बैलेंस बीडी कितना है? 92,800। इसके अंदर एक मशीन है कि दोनों है? दोनों मशीनों का टोटल है। तो अब बैलेंस बीडी इसमें पुरानी मशीन का भी है और बैलेंस बीडी इसमें नई मशीन का भी इकट्ठा ही है जी। तो हम दोनों पे इकट्ठी एक ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, जबकि हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या सीखा कि यहाँ से मशीनें हो गई हैं दो, तो आगे जितने भी साल आएंगे उनको हम लोग अलग-अलग डेप्रिसिएशंस लिखते हैं। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये होता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट असल कॉस्ट पे नहीं होती, बल्कि किस पे हो रही है? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी पे कैलकुलेट। तो इसलिए हम लोग बैलेंस बीडी यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन की कितनी आएगी? सिर्फ एक। ओके, ये इसमें डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2022, यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर और यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन 9,380 डेप्रिसिएशन अकाउंट और वैल्यू इस वक्त कितनी है? 93,800 मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना हो गया? 9,380। 9,380। समझ आई बात? अब दो डेप्रिसिएशन नहीं दिखानी, एक ही है और ये एक डेप्रिसिएशन कितनी है? 9,300। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि मेथड का नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस। और हमने क्या कहा था कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन पहले से कम आएगा। सही बात। पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी है? 10,000। दूसरे साल 9,000। तीसरे साल कम हुई, चौथे साल सही है। दो मशीन मशीनरी ऐड हो रही है, तो बढ़ गई जी, लेकिन ये बड़ी क्यों है? एक मशीन हो रही है, एक मशीन की आ रही थी, अब दो मशीनों की है जी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी एक मशीन की कैलकुलेट करोगे तो वो पिछली से कम ही आएगा। ठीक है, अच्छा बैलेंस शीट कैलकुलेट टोटल करेंगे, टोटल किया तो 93,800 आ गया। यहाँ पर भी आ गया 93,800 माइनस करें 8420 84,420। दिस इज बैलेंस सी 31 दिसंबर। ये आपका आंसर है। जी सर। ओके जी। समझ आ गई सारी? जी सर। किसी स्टेप की समझ ना आई नो। तो कंफ्यूजन सब में अलग ही लिखना है बैलेंस शीट जो है उसका ये बात यहाँ पे नहीं आगे है नहीं कोई नहीं। बस ये तो खत्म यहाँ पर भी खत्म कर दे, आप इसको आगे ट्रांसफर भी करके लिख सकते हैं, आप इसको लहदा से मेंशन भी कर सकते हैं, तो आप जितना इसमें एफिशिएंसी लेके आएंगे ला सकते हैं। ठीक है जी सर। कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका बेसिक पर्पस था जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। जी। ठीक है, और कोई सवाल नहीं? नो सर। अच्छा